हमारी लाइफ में सुख और दुख क्यों आते हैं, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हर जगह से मान लो आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसे में क्या होता है कि इंसान भटक जाता है। वहीं अगर दुख आए तो वो उसी में अटक के रह जाता है। सो जब भी दुख आए या सुख आए, एक बात आप हमेशा याद रखें, कुछ भी ना हमेशा के लिए नहीं होता, ठीक है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, वो एक जैसा नहीं होता कभी भी, वैसे ही सुख दुख होते हैं, वो कभी एक जैसे नहीं होते। आज आए हैं कल जाएंगे भी। किसी भी दुख की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि अगर दुख नहीं आएगा तो हमें क्या खुशियों को महसूस कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए किसी भी दुख को कभी अपनी कमज़ोरी ना बनने दें, बल्कि ये सोचे कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे जाके आपकी लाइफ में, इसीलिए ज़रा सा दुख आज आपके पास आ गया। क्योंकि जब आप दुख को ना जितना पास से देखोगे वो बहुत ही बड़ा नज़र आएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे कि आगे अब आप करें क्या। बट वहीं आपका क्या होता है, लाइफ का, ज़िंदगी का टेस्ट होता है। आपको हमेशा बड़े से बड़े दुख को भी खुद से बहुत ही दूर रख कर देखना है, ठीक है, कि ये चीज़ है, हाँ ठीक है, तू दूर ही रह, अपने पास नहीं लेके आना है उसको। तब वो ना बिल्कुल छोटा सा नज़र आएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक वाइट पेपर लें, ठीक है, उसके बीच में एक ब्लैक डॉट बनाएं, ठीक है, और उस पेपर को अपने सामने रखें। आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या नज़र आएगा? ठीक है, आपको ज़्यादातर वो वाइट पेपर ही नज़र आएगा। सो वही तो लाइफ है, वही तो खुशियाँ हैं। वो जो ब्लैक एक छोटा सा डॉट है ना, वो दुख है, और जिसको हम इतना बड़ा बना लेते हैं सोच सोच के। सो आपको वो नहीं करना है, आपका दुख बिल्कुल ज़रा सा है, और जो आगे आपकी लाइफ में मिलने वाली खुशियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है। उस वाइट जगह पे आप जितना मर्जी अपनी लाइफ के वो पल लिख सकते हो जो अच्छे थे, अच्छे हैं, और आने वाले कल में कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। आपको पता है हम कैसे जीते हैं? कैसे जीते हैं? सिर्फ थॉट्स में जीते हैं। दिन रात कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता ही रहता है, और ये चीज़ कोई दूसरा नहीं डालता हमारे मन में। ये सभी थॉट्स, विचार हमारे खुद के होते हैं। खुद ही खिचड़ी पकाते हैं और उसी से परेशान होते रहते हैं। सो यहाँ आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मान ले आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई दुख आ गया, ठीक है, ऐसे में आप सोचोगे कि अच्छा कैसे सोचूं अब मैं। बट बुरा सोचने के लिए खुद को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना कोई मेहनत करनी पड़ती। वो सभी बातें और भी ज़्यादा हमारे मन में चलने लगती हैं और ज़्यादा बुरा फील कराती हैं। खुद ही आपके मन में ये सब कुछ ऑटोमेटिक आने लगता है। सो यहाँ आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। आपका ध्यान उस वाइट पेपर पे होना चाहिए, ना कि दुख के उस ब्लैक डॉट पे जो छोटा सा है। अगर आप इसको अपने माइंड के लेवल पे समझोगे ना, तो आपके लिए कोई भी दुख और उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान उस वक्त अपने दिमाग पे लगाएं, ठीक है। खुद से पूछें कि आप क्या सोच रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है। आपको पता चलेगा कि आपकी परेशानी की वजह आपके थॉट्स हैं, कि हम अपने बुरे विचारों की वजह से दुखी होते रहते हैं, अंदर ही अंदर मन में घुटते रहते हैं। और यही चीज़ वो है जिससे आपको लड़ना है। क्योंकि मान लो कोई भी दुख लाइफ में आया, सो वो आ चुका है, ठीक है, आप उसको बदल नहीं सकते, बल्कि क्या कर सकते हो, उसको आज नहीं तो कल, परसों या कुछ महीने बाद उसको सॉल्व ज़रूर कर सकते हो। सो परेशान होने की या इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं जब वक्त अपना फ़ैसला करता है ना, तो उसमें किसी भी गवाह की ज़रूरत नहीं होती। वक्त फ़ैसला उन्हीं लोगों के साथ अच्छा करता है जो कभी हिम्मत नहीं हारते, जो कभी भी किसी भी हालात से टकराने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए खुद को ताकतवर समझें, कमज़ोर ना बनाएं, और आगे बढ़ते रहें। लाइफ में रास्ता खुद निकल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई है तो वो सॉल्व भी होगी, तो खुद को इतना ज़्यादा परेशान आप ना करें। इसलिए कि कुछ लोग ना जब भी परेशान होते हैं तो वो एक गलती करते हैं। वो क्या? वो ये होती है कि इंसान खुद की गलती कभी नहीं मानता, ठीक है। परेशान होता है तो दूसरे इंसान पे क्या करता है,
अपनी गलतियाँ थोप देता है। ये चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। यानी कि अपनी गलतियों पे आपको वकील नहीं बनना और दूसरों की गलतियों पे सीधा जज बन के कोई फैसला नहीं लेना है। यहाँ आप इतना समझने की कोशिश करें कि अपनी गलतियाँ मानता वही इंसान है जिसमें कुछ सीखने की चाहत होती है, जिसको कुछ लाइफ में करना होता है। वरना आप अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखोगे, ठीक है, जो कल भी वैसे ही थे आज भी वैसे ही हैं। कल जो सोचते थे आज भी वही सोचते हैं। कल जिन बातों पे झगड़ते थे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। कल कुछ बातें उनके सही गलत थे, आज भी उन्हीं बातों के उनके सही गलत हैं, ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि एक दिन ना बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। सो ये कोई लाइफ नहीं होती। आपको ये सब नहीं करना है जिसमें ना तो कुछ सीखा ना कुछ समझा। जैसे कल थे आज भी वही के वही। आपको क्या करना है, खुद को बदलना है। इसीलिए आप कभी भी खुद को ऐसा ना बनाएं। ये सब एक कमज़ोर इंसान की निशानी होती है। भले ही आप वो इंसान दिखने में आपसे मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग है बट मेंटली कमज़ोर होते हैं, तो आपको वैसा नहीं बनना है। आपको दुनिया की भीड़ से अलग बनना है। लाइफ को समझना है, आप कैसे सोचते हो ये चीज़ समझनी है, कुछ सीखना है। सीखोगे तभी ना, जब आप अपनी गलतियों को पूरे मन से एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे। ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि लोग क्या समझेंगे, लोग हमें छोटा समझेंगे, ठीक है, हमारा तो कोई एटीट्यूड ही नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी। लोग क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है आप खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हो। नेक्स्ट ये कि आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते। वो क्या करते हैं कि वो आपके सोचने के तरीके को, समझने के तरीके को और आपके कभी ना हारने वाले जुनून को देखकर डर जाते हैं और आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, जब भी लाइफ में ऐसा कुछ भी हो, कोई भी दुख आए या ऐसे लोग आपको तोड़ने की कोशिश करें, आप पूरी हिम्मत से सामना करो। अपना ऐसे टाइम में मुंह कम चलाओ, यानी कि ज़बान कम चलाओ। यानी ऐसे वक्त पे ना आपको चुप ज़्यादा रहें और उन लोगों को सिर्फ सुने। आपको कुछ ही देर में समझ आ जाएगा कि आप सही इंसान पे भरोसा करके बैठे थे या किसी गलत इंसान पे। इससे आपका एक और फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने बुरे वक्त में लोगों को सुनोगे और खुद के लिए उनका बर्ताव देखोगे ना, आप के पास भले ही उस टाइम पे भीड़ जमा ना हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जो भले ही कड़वा बोलते हो बट कभी आपका बुरा नहीं चाहते थे। ऐसे वक्त में ही आप एक और बात सीख पाओगे। क्या है वो है दूसरों पे डिपेंड ना होकर खुद पे डिपेंड होना, खुद पे भरोसा करना। सो कभी भी अपने बुरे वक्त पे दुखी ना रहें, बल्कि ये सोचें कि ये वक्त आपको कितना कुछ सिखा रहा है, कितना कुछ समझा रहा है, कैसे कैसे लोगों के असली चेहरे आपको दिखा रहा है और कितना ज़्यादा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहा है। लाइफ में हमेशा याद रखें, इंसान खुशियों से कुछ नहीं सीख पाता, सुख आए कुछ नहीं सीख पाता। सीख पाते हैं कैसे, जब हमें चोट लगती है, दुख आता है, तभी हम कुछ सीख पाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जिसको कुछ लोग क्या करते हैं कि कोसते रहते हैं ये सोचकर कि ये दुख क्यों आ गया, ये वक्त ऐसा क्यों आ गया, ये बुरा वक्त कब जाएगा। बट उस वक्त का भी आप फ़ायदा उठाना सीखें, आप उसमें समझें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वो आया है क्योंकि ऊपर वाला चाहता है। आप खुद चलना सीखें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। दुख को एक ऐसा अवसर समझें कि जिस दिन वो आपकी लाइफ से जाएगा ना, एक अलग ही इंसान आपको बना चुका होगा, जो पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा, जो पहले से कहीं ज़्यादा समझदार होगा, जिसको लाइफ की हर चुनौती से लड़ना आ जाएगा। आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो दुनिया में आए हो ना तो कुछ करके जाओगे, कुछ सीख कर जाओगे, तो कभी किसी दुखी इंसान को कुछ सिखा कर इस दुनिया से जाओगे। सो खुद को कभी अकेला ना समझे, कमज़ोर ना समझे, अपने अंदर की ताकत को हमेशा समझने और जानने की कोशिश करते रहें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, पॉजिटिव रहें।